हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग। सो आज इस वीडियो ब्लॉग में मैं एक बहुत अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये अगेन ऐसी चीज़ है जिसको मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, पर मैंने इसको कभी बहुत ज़्यादा अप्लाई करने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि कुछ चीज़ें लाइफ में इतनी सिंपल होती हैं कि आप उनको इतना लाइटली लेते हो, पर पता चलता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो वही चीज़ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मेरी लाइफ में हुआ, जो भी चीज़ें हुई, मैं फेलियर्स हुए मेरे साथ या चीज़ें नहीं हो पाई मेरे साथ, तो उन सब के बाद मैंने वो किताबें पढ़नी शुरू करी जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट वेंट रॉन्ग विद मी। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट आई कुड फाइंड दैट आई थिंक आई नीडेड टू सॉल्व, एंड दैट इज वन प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट विद एवरीवन। हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम आती है, और वो ये है कि जब आप फेलियर से गुजरते हो या रिजेक्शन से गुजरते हो, तो या आप कोई चीज़ चाहते हो और वो चीज़ आपको नहीं मिलती है, तो आप डीमोटिवेट हो जाते हो। आपके अंदर एंग्जाइटी की प्रॉब्लम्स आती हैं, नर्वसनेस आता है, आप डिप्रेस होते हो, डीमोटिवेटेड होते हो, सुबह उठते हो, आप खुश नहीं होते हो, आप हैप्पी नहीं होते हो। मेरे साथ ऐसा बहुत टाइम निकला है जब मैं ऐसे-ऐसे दिन निकाल दिए मैंने, जब मैं एक भी दिन खुश नहीं था या एक भी दिन हँसा नहीं था, एंड आई वाज़ नॉट एन्जॉयिंग लाइफ। एंड वन ऑफ द कोर रीज़न्स फॉर दैट वाज़ just one word. It was just one word, and that word was how. How is one word which I think everyone should eliminate from their life. How is the word which is creating demotivation in your life? How is the word that is creating all the problems in your life? How is the word that is creating all the problems uh, in your career, in whatever you want to achieve? The problem is that we focus too much on how that we forget at what we are going to achieve. क्योंकि how से क्या होता है, आप अब मैं बताता हूँ आपको हाउ का मतलब क्या है बेसिकली, मतलब मैं क्यों इस चीज़ के बारे में इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ। तो उसके पीछे कारण ये है कि जब भी आप कोई चीज़ अचीव करना चाहते हो, जैसे आप 1 करोड़ रुपए लेना चाहते हो, या फ़िल्म बनाना चाहते हो, या कुछ भी करना चाहते हो, तो उसके पीछे आप सोचते हो कि चलो मेरे को फ़िल्म बनानी है, अब मैं फ़िल्म बनाने के लिए क्या करूँगा? व्हाट इज़ द प्रोसेस फॉर डूइंग दैट? कैसे करूँगा? मेरे को स्क्रिप्ट लिखनी है, मैं कैसे करूँगा? मुझे लड़की पटानी है, मैं कैसे करूँगा? मुझे अपना इंस्टीट्यूट खोलना है, मैं कैसे करूँगा? मुझे अपना रेस्टोरेंट खोलना है, मैं कैसे करूँगा? You go through all these things, and all you always think about how. Okay, how will I do it? How will I do it? The thing is, you don't even need to know how you're going to do it. All you have to do is keep the focus on the goal that you're going to achieve. Now अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये शायद चीज़ें आपको अभी समझ में नहीं आएँगी, और आपका जो दिमाग है वो जो कि एक सर्टेन तरीके से प्रोग्राम्ड है, जिन लोगों से आप मिले हो या जिन लोगों से आपने एजुकेशन ली है जिन्होंने आस-पास आपको चीज़ें सिखाई हैं, उन्होंने हमेशा आपको ये बताया है कि तुम्हें ये यहाँ से वहाँ तक जाना है, तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें यहाँ से वहाँ तक क्यों जाना है। और वो चीज़ आपके दिमाग में इतने अंदर तक बैठ गई है कि आप हर चीज़ में उस फंडे को अप्लाई करते हो। आपको यहाँ से वहाँ जाना है तो आपको रास्ता पता होना चाहिए, इसलिए आप गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हो। और इसी तरह कंपनीज़ भी जो हैं वो आपको आपका आपके लिए वो सर्विसेज़ प्रोवाइड कर देती हैं, जिसकी वज़ह से चीज़ें आपके लिए और ईज़ी हो जाती है। तो गूगल मैप्स में क्या है कि वो आपको एक रास्ता बताता है, यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, और वहाँ पे आप पहुँच जाओगे। अगर वो आपको रास्ता नहीं बताता तो भी आप पहुँच ही जाते ना। पहले भी तो लोग पहुँच ही रहे थे, रास्ता लोगों से पूछ-पूछ के पहुँच रहे थे। आप जितना दूर आपको रास्ता दिख रहा था, आप उतनी दूर जाते थे, फिर रास्ते में किसी पान वाले से या सिक्योरिटी गार्ड से या किसी भी रैंडम आदमी से पूछते थे कि यहाँ से वहाँ जाने का, या सेक्टर इस सेक्टर में जाने का, या उस जगह पे पर्टिकुलर नगर में जाने का क्या रास्ता है, तो वो आपको रास्ता बताता था। फिर आप आगे बढ़ते थे, फिर और किसी से पूछते थे, बट आप पहुँच जाते थे। आपको पूरा रास्ता नहीं पता होता था, पर आप पहुँच जाते थे। वही फंडा आप रियल लाइफ में अपनाते हो। आपको एक चीज़ चाहिए, तो आप उस चीज़ के ऊपर डिटरमाइंड होते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए। अब वो रास्ते में कैसे मिलेगी, यू डोंट केयर अबाउट दैट, बिकॉज़ क्या होता है, जब आप डिसाइड कर लेते हो कि मेरे को अपना हाउ डिसाइड कर लेते हो कि अच्छा मैं ये चीज़ मुझे अचीव करनी है, तो इसको मैं करने के लिए ये स्टेप्स लूँगा, और उसमें एक भी स्टेप में आप फेलियर होते हो या एक भी स्टेप गलत चला जाता है, तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो। आपको लगता है नहीं यार चीज़ें नहीं होने वाली, पर चीज़ें हो रही थी। जो स्मॉल सेटबैक्स मिलते हैं वो एक्चुअली लोगों को रोक देते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो अगर मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है मुझे उसमें रिजेक्शंस मिलेंगे, फेलियर्स मिलेंगे, ऑब्स्टेकल्स आएँगे, और वो ऑब्स्टेकल्स हमको रोक देते हैं। और वो ऑब्स्टेकल इसलिए आते हैं क्योंकि हमने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने का, या आपने जो गोल्स हैं उनको अचीव करने का एक रास्ता डिटरमाइन कर लिया है। जबकि आपने मैथमेटिकली ये पढ़ा होगा कि ए टू बी पॉइंट तक जाने के हज़ारों रास्ते हो सकते हैं। देयर कैन बी मिलियंस ऑफ वेज़। सो देयर आर फ्रॉम रीचिंग फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट देयर कैन बी इनफाइनाइट वेज़। 2 पॉइंट का डिस्टेंस कवर करने के लिए देयर कैन बी इनफाइनाइट वेज इन व्हिच यू कैन रीच देयर, बट वी फोकस ऑन हाउ, एंड वी से कि ओके हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। जब आप ऐसा बोलते हो कि हम ऐसा करके वो चीज़ अचीव करेंगे, तो आप क्या करते हो, अपने रास्ते डिफाइन कर लेते हो। तो जितने इनफाइनाइट और रास्ते थे जहाँ से आप वहाँ पहुँच सकते थे, आप उन सबको नेगेट कर देते हो, आप उनको खत्म कर देते हो। आप बोलते हो कि मैं इसी रास्ते जाऊँगा, अगर ये रास्ता नहीं सही होता है तो मैं आगे बढ़ूँगा ही नहीं। मैंने अपनी लाइफ में ये एक्सपेरिमेंट किया पिछले कोरोना के टाइम में, जब मैं खाली था, तो मैंने डिसाइड किया कि ओके आई विल नॉट फोकस ऑन हाउ, एंड ट्रस्ट मी इट इज सो डिफिकल्ट नॉट टू फोकस ऑन हाउ।
आई हैड टू, मतलब मैं कुछ भी करने की सोचता था, मेरे दिमाग में आता था अच्छा इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, देन आई वुड हैव टू स्टॉप माय माइंड एंड से नो, यू डोंट हैव टू फोकस ऑन हाउ, यू डोंट हैव टू नो हाउ यू आर गोइंग टू अचीव इट, you just focus on okay, this is what I want to achieve. Whether you're going to get it or not, that is not the question, because you again you need to have the ultimate faith in the goal that you have कि मुझे वो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो मेरा हो चुका है। एंड अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है तो भगवान को जाके मंदिर में जाके हाथ जोड़ के बोल दो कि थैंक यू भगवान कि आपने मुझे वो चीज दे दी है। आप इस पे फोकस ही मत करो कि वो कैसे मिलेगा, समथिंग विल टर्न अप, कुछ ना कुछ अपने आप ही टर्न अप होगा और आपकी चीजें अपने आप होने लगेंगी, एंड दैट मिरेकल इज गोइंग टू हैपन। नॉर्मली दैट मिरेकल हैपेंस अराउंड 15 days, 10 days, 50 a month, sometimes it takes a month, depends on how big a goal that you have kept for yourself. Sometimes it takes a year just for something to happen, but you keep reminding yourself of that goal. That's this is how what I want to achieve. You don't say this is how I'm going to achieve. The more you focus on how, the more you won't be able to do things. तो अभी अगर आपने हाउ के बारे में नहीं सोचा और यू वांट टू अचीव समथिंग, तो आप लगातार अपने फोकस पे, गोल पे फोकस करोगे, और अगर रास्ते में कोई प्रॉब्लम्स भी आती है तो आपको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि आई डोंट केयर अबाउट दैट, आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू गेट दैट। वो सुपर पावर जो भी ऊपर बैठी है उसका लुकआउट है कि मुझे वो कैसे दिलाता है। अगर छोटे मोटे सेटबैक्स हो रहे हैं, इट डजंट मैटर फॉर मी, व्हाट मैटर्स इज ओके, दिस इज व्हाट आई वांट टू गेट एंड समहाउ आई एम गोइंग टू गेट इट। आई डोंट केयर। मेरी लाइफ में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ विच एक्चुअली प्रूव्स कि व्हेन यू डोंट थिंक अबाउट हाउ थिंग्स स्टार्ट टू हैपन। पर थोड़े से पर्सनल एग्जाम्पल है, पर मैं दे देता हूँ। तो रिसेंटली आई सॉ अ गर्ल, ओके, एंड आई डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू टॉक टू हर, एंड आई जस्ट डिडंट नो हाउ आई एम गोइंग टू टॉक टू हर। So it happened like 3-4 months back. So I, I was reading this book called Science of Getting Rich by Walter Wallace, which I keep on reading again and again just so that I can, you know, focus my mind on the theories that he's telling. And he always focuses how with Hanmato. So I never focus on how I'm going to talk to her. I just kept on saying that I have to talk to her. I have to talk to her. I am talking to her. I am talking to her. And within 3 months, something happened. And after 3 months, she came to me and started talking to me. I didn't have to do anything. And that also happened with me with some money. I needed some money and I just said ki I needed this much amount of money, I needed this much amount of money. I didn't know how that money is going to come to me. मुझे नहीं पता था पैसे कहाँ से आने वाले, चीजें कहाँ से आने वाली हैं। मैंने बस फोकस किया कि मुझे चीज चाहिए, और आई थिंक 3-4 मंथ्स लगे और वो अपने आप ही मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। तो जो लोग मुंबई में हैं, खास तौर पे जो मुझे लगातार फोन करते हैं मुंबई से, और अभी कोरोना टाइम में फोन कर रहे हैं, वो सबके सब बहुत ही डीमोटिवेटेड वहां पे बैठे हैं, और वो मुझे गलत टाइम पे फोन भी करते हैं, तो कई बार मैं गुस्सा भी जाता हूँ। बट एनीवेज, मैं हर वक्त हर किसी से बात करके उनको गाइड नहीं कर सकता जरा जरा चीज़ों में। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मुझसे एड्रेस तक पूछने लग जाते हैं, यहाँ से वहाँ तक कैसे जाना है, जो कि इजीली वो लोग वहाँ पूछ सकते हैं, पर वो मुझे फ़ोन करते हैं एड्रेस जानने के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो लोग मुंबई में भी हैं और वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं या कोरोना टाइम में पहुंच गए हैं, डू नॉट फोकस ऑन हाउ यू गोइंग टू गेट द जॉब, डू नॉट फोकस ऑन हाउ यू गोइंग टू गेट अ जॉब इन प्रोडक्शन और डायरेक्शन और समथिंग लाइक दैट। यू जस्ट फोकस दैट यू आर गोइंग टू गेट अ जॉब। फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स योर गोल्स एंड एम्स। आप रैंडमली प्रोडक्शन हाउसेस जाओगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा ना। इफ यू जस्ट वांट एवरीथिंग इन योर लाइफ, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। यू से आई वांट टू बिकम डायरेक्टर इन दीज 10 कंपनीज। और कंपनीज के नाम लिखो, यशराज में करना है, धन्नमा में करना है, किसी रेजर ब्लेड प्रोडक्शन में करना है, या कहीं और करना है, जहां भी आपको करना है उसके नाम तो लिखो। उन 10-20 प्रोडक्शन हाउसेस के नाम लिखो, बोलो कि मुझे यहाँ पे एडी करना है, देन फोकस ऑन देम एंड डू नॉट थिंक हाउ यू गोइंग टू डू दैट। एंड दोज 20 प्रोडक्शन हाउसेस बिकम योर टेम्पल्स। तो आप वहां पे रोज जाओ, एक एक प्रोडक्शन हाउस को रोज कवर करो, 2-2, 3-3 प्रोडक्शन हाउसेस रोज कवर करो, रोज बार बार वहां पे जाओ। उन 20 के अलावा फिर किसी और जगह पे मत जाओ, बिकॉज you already got the job. Think that you already got the job. All you have to do is do the formalities of just going there and meeting people. आप हाउ पे ध्यान ही मत दो कि मुझे जॉब देंगे कि नहीं देंगे, या मैं उतना अच्छा हूं कि नहीं, मुझे जॉब दे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सर्कमस्टांसेस आपके हिसाब से चेंज हो जाएंगे। योर माइंड इज वेरी पावरफुल, ह्यूमन माइंड्स आर वेरी पावरफुल, वी हैव द पावर ऑफ टेलीपैथी, वी सेंड इलेक्ट्रिक वेव्स। आई डू नॉट क्वेश्चन दिस थ्योरी, क्योंकि अगर आप इस चीज को क्वेश्चन करोगे, मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया है इन थ्योरीज को क्वेश्चन करने में, जस्ट टू अंडरस्टैंड वेदर दिस थ्योरीज वर्क और नॉट। बट उसको क्वेश्चन करने से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि इवन व्हेन वी डिडंट अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिसिटी, इट वर्कड। जब हमें आग के बारे में पता नहीं था कि आग कैसे बनती है, कैसे कैसे क्या होता है, फायर कैसे जलाई जाती है, कुछ होता है, बट फायर थी ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमें नहीं समझ में आती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो वर्क नहीं करती हैं। एक टाइम में हमें यूनिवर्स समझ में नहीं आता था, क्या यूनिवर्स नहीं था, वो था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमें नहीं समझ में आती हैं और हमें उनको समझने की एक
मतलब अगर आप रिसर्च में नहीं जाना चाहते हो, आप डॉक्टरेट नहीं करना चाहते हो, आप पीएचडी नहीं करना चाहते हो, तो उसमें घुसने की भी जरूरत नहीं है कि वो चीज होती क्यों है। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि अच्छा ये चीज पर्टिकुलर मेथड करने से रिजल्ट आता है, देन यूज दैट। व्हाई टू गो इनसाइड दैट पर्टिकुलर थिंग टू अंडरस्टैंड इट। आपका लैपटॉप कैसे काम करता है आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप लैपटॉप पे काम करते हो, दैट्स इट। आपके लैपटॉप के हर एक चीज के पीछे कोडिंग वर्क करती है, नीचे हार्डवेयर वर्क करता है, अंदर सॉफ्टवेयर वर्क करता है, जिसकी वजह से आपको ग्राफिक यूजर इंटरफेस दिखता है, जिसकी वजह से आपको ग्राफिक्स दिखती है। अब आप इस कोड में चले जाओगे, अच्छा ये चीज वर्क करी है, मैंने माउस से क्लिक किया है तो ये चीज खुली है, तो उसके पीछे क्या कोडिंग है, अगर मैं तो जानने में उसमें टाइम वेस्ट कर देते हो, you won't get out of it anything out of it. That process all is already been laid out for you. All you have to do is use it. So this process is already out there. If you, no matter how many books you read, you will always find this thing distinctly written everywhere, that your mind is so powerful that it can achieve anything that you set your mind to. All you have to do is focus on your goals and write them down and read them again and again and again and again and again, and never focus on how you're going to do it. The more you will focus on how, trust me, if you just remove how from your life, you will never get demotivated. You will never have an anxiety. You will never be frustrated. You know that it is going to happen. All it takes is a little bit of time. All it takes a little bit of patience from your side. आप थोड़ा सा पेशेंस रखो और उस चीज पे फोकस करो। जब भी आप फ्रस्ट्रेट हो, अपना पेपर निकालो, उसको पढ़ना शुरू कर दो। ओके, दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट आई वांट, एंड ऑलवेज राइट इन प्रेजेंट टेंस कि ओके आई एम वर्किंग इन यशराज प्रोडक्शंस, आई एम वर्किंग इन यशराज प्रोडक्शंस। हाउ इट इज गोइंग टू हैपन, इट्स नॉट योर कंसर्न। You don't have to think about that. All you have to do is just think about it, that you are there and things will start happening for you. आई होप आपको जो मैंने आज चीज़ें बताई हो आपको समझ में आती है। अगर नहीं समझ में आती हैं तो आप मुझसे पूछे, मैं और इलेबोरेटली आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। इट विल हेल्प यू एंड आई वुड रिकमेंड दैट एनी वन ऑफ यू, इफ यू हैव सम टाइम एंड इफ यू हैव सम रीडिंग एबिलिटीज, तो आप साइंस ऑफ गेटिंग रिच बाय वॉल्टर वॉलिस जरूर पढ़ें। इजिली अवेलेबल है इंटरनेट पे, उसका ईपब वर्जन, पीडीएफ वर्जन, मूवी वर्जन मिल जाएगा। 60-70 पन्ने की किताब है, कभी भी पढ़े खत्म कर सकते हो। मैं कोशिश करता हूँ हर हफ्ते उसको किताब को एक बार पढ़ूँ। इट puts me into focus and I have made a list of my goals and I am achieving them one by one. It takes time. अब आप सोचो कि रातों रात चीजें हो जाएंगी, वो तो नहीं होने वाली ना, धीमे धीमे चीजें होंगी। तो I am keeping my patience which earlier I didn't have, but now I have patience and I know things are going to happen and things are happening and I see signs everywhere. Everywhere I see signs of getting successful or something that is changing according to my wishes. So that is one thing that I have learned in recent times and I wanted to share it with you. आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।